तो पूरा सेंटेंस यही है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की हेल्थ के बारे में भी बात होगी, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सेहत के बारे में भी बात होगी। ये अमेरिका ने कहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका के पास कोई ऐसा तरीका है या अमेरिका को करना चाहिए हमारे देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप, या वो करेगा। ऐसा कोई मैंडेट अमेरिका के पास नहीं है और ना ही करना चाहिए, और ना हमारे देश के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय छवि जो मोदी साहब की बन रही है उसकी बात है। दूसरी बात कि अमेरिका के साथ आपके रिश्ते के बीच में चाइना है। 18 बार आप जा चुके हैं, आपकी एक केमिस्ट्री है चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ, जी जिनपिंग के साथ। आप उनके गांव तक हो आए हैं, उनको आप अहमदाबाद बुला चुके हैं। जब वो हमारे देश में आकर बैठ गया तब से एक बार भी आपने नाम नहीं लिया अपने मुंह से उनके चाइना का। और अभी G20 में आप उठकर खड़े होकर हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए इंडोनेशिया में। तो ये बड़ा एक रोड़ा है मोदी साहब के सामने कि वो चाइना के मामले पर कैसे अपनी विश्वसनीयता को साबित करें। 100 बिलियन का ट्रेड चाइना के साथ है, मतलब डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ 100 बिलियन का। हम एक्सपोर्ट चाइना को कर रहे हैं 17-18 बिलियन डॉलर, बाकी सब इंपोर्ट है। इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट चाइना का आप नाम नहीं लेते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं पीछे से जब वो आता है। 18 बार आप जा चुके हैं, 9 बार जा चुके हैं, 18 बार मिल चुके हैं। तो ये एक बड़ा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है मोदी साहब के लिए वेस्ट से संबंध बनाने का। इसको कैसे वो क्लियर करेंगे हम नहीं कह सकते। अभी हाल फिलहाल अमेरिकन इंटेलिजेंस चीफ की और हमारे रॉ के चीफ की बैठकें भी हुई हैं, बहुत सारे बैठकें हुई हैं और बहुत से लेवल पे नेगोशिएशन चलते हैं। लेकिन जो ऑप्टिक्स है, जो बाहर दिखाई देगा, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे आप से अपने आप को खरा साबित करते हैं पूरी दुनिया के सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर नहीं पाएंगे। तो डेमोक्रेसी का पहला जो बेंचमार्क है, पहला जो जिसको कहें सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम, आप वही फेल हो जाएंगे कि आप अमेरिका के या वेस्ट के प्रेस की बेइज्जती करेंगे वहां जाकर कि आपके सवाल हम नहीं लेंगे। तो ये तो प्रेस की बेइज्जती करना हुआ ना कि हम आपको अपना भाषण सुनाएंगे लेकिन आपके सवाल नहीं लेंगे। अब महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखिए, अभी आज ही खबर आई है कि कचहरी के अंदर एक माफिया ने दूसरे माफिया को मार दिया। इलाहाबाद में जो हुआ हमने देखा। तो जहां अभी अमित शाह ये कहते पाए गए थे कि कर्नाटक में कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो दंगे होंगे, अब आप बताइए कि दंगे कहां हो रहे हैं, गोलियां कहां चल रही हैं, कोर्ट के प्रोमाइसिस में गोलियां कहां चल रही हैं, दंगे कहां हो रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैलाए हुए अफवाहों पे। तो एक पिक्चर जो इमर्ज हो रही है, वो पिक्चर ये इमर्ज हो रही है कि आपके हालात कंट्रोल में नहीं है। रूल ऑफ लॉ की स्थिति ब्रजभूषण शरण सिंह से आप देख लीजिए। आप बात कर रहे हैं, जो प्रेम कुमार जी बात कर रहे थे, आप बात कर रहे हैं, बात किस बात की कर रहे हैं? पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है उसके ऊपर, बात किस बात की कर रहे हैं? उसको गिरफ्तार करें। एक अपराधी व्यक्ति है जो कैमरे के सामने आके कहता है कि मैंने एक हत्या की है, उसके ऊपर कितने केसेस हैं, हिस्ट्री शीटर है वो व्यक्ति, और उसके ऊपर इतना आरोप है, गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियों का आरोप है, वो गिरफ्तार नहीं होगा। आप बैठा के पंचायत कर रहे हैं, तो बात क्यों नहीं करेंगे? वो गिरफ्तार क्यों नहीं करेंगे उसको? आप गिरफ्तार इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ठाकुर वोट आपके निकल जाएंगे। ठाकुर वोट उत्तर प्रदेश के लिए आप योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं।
आप कोई दबंग व्यक्ति चाहिए वहां पे। ये राजनीति है, हर चीज चुनाव से जोड़कर। और मैं अभी भी आपके शो में कह रहा हूं राजीव जी, बड़ा मुश्किल है। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी, ये बहुत मुश्किल है। मुझे यकीन नहीं है कि गिरफ्तारी कर पाएंगे। हद से हद क्या करेंगे, जो 15 तारीख तक का वेट करने को कहा है खिलाड़ियों को, कि चार्जशीट दाखिल करवा देंगे। और चार्जशीट पुलिस कैसे लिखती है, किसको छुड़वाने के लिए चार्जशीट में क्या क्या किया जाता है, ये सब हम अपने रिपोर्टिंग के ज़माने से और अब तक देखते आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये कि बीजेपी मतलब क्रेडिबिलिटी का जो एक मसला है वो बहुत खराब है। आपसे कोई चीज़ संभल नहीं रही है। आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं, आप दंगे नहीं संभाल पा रहे हैं, दंगों में राजनीति कर रहे हैं। डिप्टी सीएम का बयान देख लीजिए आप, कैसा गैर जिम्मेदाराना बयान है अभी आपने जो सुनवाया था। तो क्रेडिबिलिटी का सवाल एक बड़ा है। और नेशनल पार्टी आप कह रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की, आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और प्रधानमंत्री जाएंगे, अगर क्रेडिबिलिटी है तो मैं तो सुनना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वॉशिंगटन में जाकर, सवालों के जवाब दें। क्या मुश्किल काम है, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की पहली गवाही तो वही देंगे कि वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे।